फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। पहला क्वेश्चन आता नहीं है क्या? सबसे कम 3 डिग्री होगा, हाँ, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग, हाँ, सबसे ज्यादा सेकंड, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। तो थर्ड वाले की सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है तो इसका सबसे कम, उसके बाद फर्स्ट आ जाएगा और उसके बाद सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, एल्काइल हैलाइड अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। क्या SN2 की बात हो रही है? रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। क्या SN2 में बैक अटैक होता था? बैक अटैक होता था, पीछे से अटैक होता था, तो क्या मॉलिक्यूल का इन्वर्जन हो जाता था? हाँ, और SN1 में रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता था, SN1 में रिटेंशन। हाँ, तो SN2 की बात हो रही है, बाय मॉलिक्यूलर यानी कि SN2 की, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो अब, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या फिनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है और अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक होता है, ROH। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? फिनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक, अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक। ये 2 लाइन याद रख लोगे तो ऑप्शन ये समझ में आ जाएगा। ए ऑप्शन देखो, C6H5OH, क्या ये फिनॉल है, फिर वाटर, फिर अल्कोहल, बस। अगला देखो, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग प्रोपेनामाइड इनटू प्रोपेनामीन इज। हाँ, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब मैं एक एक एक्सप्लेन कर रही हूं। हमें क्या करना है? प्रोपेनामाइड, ठीक है, अमाइड, एथ मेथ प्रोप, C डबल बॉन्ड O NH2, क्या यही अमाइड का स्ट्रक्चर है? वैलेंसी कंप्लीट कर देती हूं मैं, H2 CH3H2। इसको मुझे कन्वर्ट करना है प्रोपेनामीन में, मतलब CCCNH2 में। ये CH2 1 2 3 4, हाँ, CH2 1 2 3 4 और ये CH3। ठीक है, प्रोपेनामाइड को प्रोपेनामीन में कन्वर्ट करना है, तो इनमें से कौन सा रिएजेंट सही रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन देखो, एक्सेस H2, क्या ये रिएजेंट सही रहेगा? क्यों? क्योंकि इसके साथ कैटलिस्ट नहीं है। H2 के साथ निकल, PD, PT, ये कैटलिस्ट होते तो ये रिएक्शन अच्छे से हो पाती, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन देखो, Br2 in aqueous NaOH, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, NH2, Br2 in aqueous NaOH, क्या ये कोई नेम्ड रिएक्शन नहीं लग रही है क्या तुम्हें? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ये डिग्रेडेशन रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमामाइड, ठीक है, ब्रोम मतलब ब्रोमीन, अमाइड ये रही अमाइड, डिग्रेडेशन मतलब कार्बन, एक कार्बन कम हो जाता है, मतलब ये पूरा ग्रुप यहां से गायब हो जाता था और CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। तो बन तो रहा है, पर क्या प्रोपेनामीन बन रहा है? ये तो इथेनामीन बन गया है ना, एक कार्बन कम हो गया, तो हम ये तो नहीं चाहते कि एक कार्बन कम हो, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ये बात आई समझ में? ये रिएक्शन है ना, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एक बार नोट्स में देखना अमीन वाले चैप्टर में, ये रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन है। ठीक है, अमाइड की रिएक्शन हम कराते हैं, ये देखो नाम से समझ में आ रहा है, ब्रोम मतलब Br2, अमाइड मतलब अमाइड की रिएक्शन करा रहे हैं, डिग्रेडेशन यानी कि एक कार्बन कम करना है, तो मैंने इस पूरे ग्रुप को हटा दिया, तो CH3 CH2 NH2 बच गया। ठीक है, नेम्ड रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना है। ये वाला हो ऊपर में, ओ इस तो रिडक्शन होता था ना, यहाँ पर 2H ऊपर 2H नीचे, तो ये वाटर निकल गया ना बाहर, H2, तो CH3 CH2 CH2 NH2 बन गया था, है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला क्यों गलत हो गया? I2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, I2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो अगर हमें याद है ये कौन सा रिएजेंट है? यह है हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन है, ये हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की, हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन है ये।
अल्फा हेलोजिनेटेड कंपाउंड बनता था, है ना। अल्फा पोजीशन पे ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पे एक्स लग जाएगा, तो क्या हम ये चाह रहे हैं? हम ये थोड़ी चाह रहे हैं अल्फा पोजीशन पे एक्स लग जाए, हम चाह रहे हैं कि ये बने, तो ये भी अच्छी रिएक्शन नहीं होगी, तो डी ऑप्शन बच गया। डी ऑप्शन में ही LiAlH4 है, तो LiAlH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा 2H देके, तो H2O बाहर निकल जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2 ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक। LiAlH वाली रिएक्शन सही। हाँ, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एल्डोहेक्सोस, इट इज अ एल्डोहेक्सोस, क्या ये सही है? सही है ना, हेक्सोस 6 कार्बन C6H12O6 और एल्डिहाइड ग्रुप है और हेक्सोस मतलब 6 कार्बन है, तो ग्लूकोज एल्डोहेक्सोस होता है, तो ऑप्शन ए तो एकदम सही है। अगला देखो ऑप्शन बी, ऑन हीटिंग विथ HI इट फॉर्म्स N-हेक्सेन, CHOH होल 4 CH2OH आ जाएगा सब याद। इसकी रिएक्शन ये क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ करवाते थे तो स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन बनती थी, स्ट्रेट चेन बनेगी से C है ना, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन, CH2 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 CH3, ठीक है, N-हेक्सेन बन गया, ठीक है। तो ये भी चीज सही है, ए ऑप्शन भी सही, मतलब बी ऑप्शन में भी ये सही बोल रहे हैं, मतलब हमें वो निकालना है ना जो नॉट ट्रू है, ये दोनों तो सही हो गए स्टेटमेंट। अगला देखो, इट एग्जिस्ट इन फ्यूरेनोस फॉर्म, फ्यूरेनोस रिंग ये वाली थी, क्या ये इस रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? क्या इस रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 5 कार्बन की रिंग में एग्जिस्ट करता है क्या ग्लूकोज? नहीं करता, 6 कार्बन की रिंग में एग्जिस्ट करता है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दोनों गलत हैं क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है, तो ये गलत ऑप्शन सही हो गया। और डी वाला, इट डज नॉट गिव स्किफ टेस्ट, अब देखो बता रही हूँ क्या नहीं आएंगे, मतलब ऐसे अभी तो बता दो, फिर हमें याद थोड़ी रहेगा। तो ये याद करना है ना, इसको तुम ऐसे करो, या तो लिखते जाओ जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ना अभी हर एक क्वेश्चन का जो पॉइंट है ना वो लिखते जाओ। चलो अब स्किफ टेस्ट देख लें। स्किफ टेस्ट, अब तो मेरी बात मान लो तुम लोग। स्किफ टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है। स्किफ टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। पर ग्लूकोज स्किफ टेस्ट नहीं देता, हालांकि उसके पास क्या है? एल्डिहाइड है, पर फिर भी वो स्किफ टेस्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि एल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिंग फॉर्म में होता है, तो एल्डिहाइड फ्री नहीं होता, एल्डिहाइड फ्री नहीं होता है तो स्किफ टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। तो ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किफ टेस्ट। हाँ, तो इन्होंने सही बात बोली थी कि डज नॉट गिव स्किफ टेस्ट, तो डी ऑप्शन सही है, तो नॉट ट्रू ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। अब 6th वाला देखो, असर्शन, the boiling point of alkyl halide decreases in the order Ri greater than Rbr greater than RCl greater than Rf। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, यानी कि Ri का सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर RCl का, फिर Rbr का, फिर Rf का, तो असर्शन इज ट्रू। अब रीजन पढ़ो, the boiling point of alkyl chloride, bromides and iodides are considerably higher than that of the hydrocarbons of comparable molecular mass। क्या हेलोएल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से, तो ये बात भी सही है, ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो बी हो गया। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और असर्शन, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ द मिथॉक्सीमीथेन। इथेनॉल मतलब अल्कोहल, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या ज्यादा होता है? मिथॉक्सीमीथेन मतलब ROR, ठीक है, यस इनसे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल के लिए हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था ना, अरे अब देख लो, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल से हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब रीजन पढ़ो, देयर इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल। इंट्रा थोड़ी ना होती है, इंटर होती है। हाँ, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ठीक है।
इसमें अगर तुम इंट्रा को इंटर पढ़ लेते तो 1 मार्क्स चला जाता। असर्शन, 6 दिलाया। all naturally occurring alpha amino acid except glycine are optically active। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक कार्बन पे 4 ग्रुप होते हैं अलग अलग, NH2, एक ग्रुप होता है हाइड्रोजन, एक ग्रुप होता है COOH और एक ग्रुप होता है R। इसको हम चेंज करते हैं तो अमीनो एसिड का नाम चेंज होता है। अगर मैं R को H रख दूं, R को H रख दूं तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा NH2CH COOH H। तो क्या ये अब ऑप्टिकली एक्टिव है? 2 सेम ग्रुप आ गए तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर मैं हाइड्रोजन के अलावा और कुछ भी रखूं, CH3, CH2, CH3, कोई भी ग्रुप रखूं, सारे ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे एक्सेप्ट ग्लाइसिन। जब R इक्वल्स टू H रखेंगे तो ग्लाइसिन बन जाएगा। तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो असर्शन इज ट्रू, ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब रीजन पढ़ो। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव L कॉन्फ़िगरेशन। अगर याद नहीं है तो मैं बता रही हूँ, L कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है NH2 लेफ्ट साइड में। ठीक है, NH2 अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट में तो आ रहा है, तो L कॉन्फ़िगरेशन होता है, और अगर NH2 राइट साइड में आ रहा होता है तो D कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो ये L कॉन्फ़िगरेशन है और मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड L कॉन्फ़िगरेशन में ही एग्जिस्ट करते हैं। हमने इतने सारे अमीनो एसिड बनाए, सारे L कॉन्फ़िगरेशन में बनाए, तो रीजन भी ट्रू है, पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। टू B ऑप्शन सही है। ठीक है, less reactive as the carbon atom कितने में बस ये स्क्रीनशॉट पड़े हैं of benzaldehyde less electrophilic than carbon atom of electrophilic मतलब समझते हो ना, जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, जिस पे पॉजिटिव चार्ज कम है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, द कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनल। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर तुम अगर चार्ज डेंसिटी भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने समझाया, बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन का मतलब भी यही होता है कि इस कार्बन पे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। अगर तुम इसकी जगह पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और में भी इन्होंने लिख रखा है एक और कि इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि लेस रिएक्टिव बिकॉज द polarity of carbonyl group is reduced in benzaldehyde, due to resonance। नंबर 10 देखो, आइडेंटिफाई A and B in each of the following reaction sequence। वेरी इजी रिएक्शन। सबसे पहले SN2 रिएक्शन है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करना है। Cl की जगह Cn आ जाएगा, तो A प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN। SN2 रिएक्शन होगी, Cl की जगह Cn आ जाएगा, तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N Cn। मैंने थोड़ा खोल के लिख दिया। फिर इसका फर्दर कराएंगे रिडक्शन। H2 निकल क्या करता है? रिडक्शन करता है। रिडक्शन यानी कि डबल बॉन्ड तोड़ना है। इसका ये बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ो, एक बॉन्ड तोड़ा, एक H दे दिया, दूसरा बॉन्ड तोड़ा, एक H दे दिया, तो CH3 CH2 NH2 अमीन बन गया। ठीक है, तो A क्या बना? ये बना CH3 CH2 CN, और B क्या बना? अमीन बना CH3 CH2 और NH2। अब तुम लोग क्या करो, कॉपी निकालो, ये रिएक्शन लिखो, फिर बोर्ड पे मत देखो और खुद से प्रोडक्ट बनाओ अभी के अभी। अच्छा, ये कौन सी रिएक्शन है? NaNO2 HCl। हाँ, ये सेंड मेयर रिएक्शन है। हाँ, डाइअज़ोनियम क्लोराइड बनेगा। रिएक्शन कौन सी है? सेंड मेयर रिएक्शन है। तो मतलब जब भी NaNO2
NaNO2 दिख जाए तो हमें डायazonium सॉल्ट बनाना है, पर यहाँ पर सिर्फ डायazonium सॉल्ट तक ही रुक जाना है हमें। तो ये एनिलीन है C6H5NH2, या तो मैं इसको ऐसे बना लेती हूँ, बेंजीन रिंग है ना C6H5, इसके ऊपर NH2 है। इसकी रिएक्शन मैंने कराई NaNO2 HCl इन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो डायएजोटाइजेशन हो जाएगा, मतलब NH2 का क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, डायएजोटाइजेशन हो गया। अब क्या किया हमने, फर्दर C6H5NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अब इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या ये डाई फॉर्मेशन वाली रिएक्शन नहीं है? डायazonium सॉल्ट के अंदर हमने डाई फॉर्मेशन रिएक्शन पढ़ी थी। ये क्या है, एनिलीन है, एनिलीन येलो डाई फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। अब देखो मैं बना रही हूँ इसको, इस पूरी रिएक्शन को मैं यहाँ अलग से बना रही हूँ। इसको थोड़ा से लेटा के बना रही हूँ मैं। N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N Cl, ये एनिलीन है तो मैंने बेंजीन रिंग बनाया, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, H बनाया, NH2 बनाया, ठीक है। अब क्योंकि इस N के पास पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा और HCl बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, ये N एक बॉन्ड टूट गया तो डबल बॉन्ड N, यहाँ पर एक और बेंजीन रिंग और इसके पास यहाँ पर ये NH2 है, जगह नहीं बची तो मैं नीचे बना रही हूँ NH2। ये है एनिलीन येलो डाई, एनिलीन येलो डाई बन गई हमारे पास, ठीक है। ये बनाना है तो A क्या बना, A बना डायazonium सॉल्ट ये वाला, और B क्या बना, डाई बनी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड व्हेन D ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएक्टेंट। 11th का A पार्ट कर रहे हैं। D ग्लूकोज को HCl के साथ ट्रीट किया। सबसे पहले D ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, CHO एल्डिहाइड, CHOH की 4 यूनिट्स और नीचे CH2OH, ठीक है। मैं CHO को थोड़ा सा खोल के लिख रही हूँ ताकि हम रिएक्शन करा पाएँ। तो C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख दिया। इसकी रिएक्शन करानी है HCN के साथ। CN के पास होगा नेगेटिव, H के पास होगा पॉजिटिव चार्ज। इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले के साथ अटैक कराओ, H प्लस को OH के पास और CN माइनस को कार्बन के पास। तो C एज इट इज, इस हाइड्रोजन को मैं इधर बना देती हूँ, ठीक है। कार्बन पॉजिटिव के पास गया CN तो ये CN बन गया, और साथ में ऑक्सीजन के पास गया H तो OH बन गया, CHOH होल 4 CH2OH। ये प्रोडक्ट बनेगा, इसको साइनोहाइड्रिन भी बोलते हैं अपन, Br2 वाटर के साथ। हाँ क्या चल रहा है, नहीं आया समझिए। इसमें क्या नहीं आया, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन के पास आया डेल्टा नेगेटिव क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के पास आया डेल्टा पॉजिटिव क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और HCN को हम ब्रेक करेंगे। CN पे नेगेटिव चार्ज आएगा, H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया, OH बना दिया, ठीक है। और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले के साथ, कार्बन के पास CN जोड़ दिया, और हाइड्रोजन तो पहले से था, इसको मैंने बस शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब B वाला देखते हैं, ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर के साथ। तो पहले तो मैं ग्लूकोज बना रही हूँ एज इट इज, C डबल बॉन्ड OH, CHOH होल 4 CH2OH। इसकी रिएक्शन करानी है मुझे Br2 वाटर के साथ। तो Br2 वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। हाँ, तो ये पूरा ग्रुप क्या बन जाएगा, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, CHOH होल 4 और CH2OH। इसको अपन शायद ग्लूकोनिक एसिड बोलते थे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेश मोनोहेलो प्रोडक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमने Cl2H- वाली रिएक्शन पढ़ी है, ऐसे ये Br2H- वाली रिएक्शन है, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, याद आ रहा है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता था, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग होती थी। मतलब अब इसमें फ्री कार्बन भी तो होना चाहिए, ये तो पूरा रिंग में है, तो इस रिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Cl पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये वाले ग्रुप को देखना है। इसमें इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिप्लेस करके पहले कार्बोकेटायन बनता था, इसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर मैंने यहाँ कार्बोकेटायन बनाया तो इस कार्बोकेटायन से सिर्फ एक कार्बन कनेक्टेड है तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। पर अगर मैंने इस कार्बन पे कार्बोकेटायन बनाया तो 2 कार्बन कनेक्टेड है 2 डिग्री। तो कहाँ बनाना बेटर रहेगा, इस वाले पे जहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। तो यहाँ ज्यादा स्टेबल
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, तो मतलब मुझे फ्री रेडिकल कहाँ लगाना है, बीच वाले कार्बन पे, बीच वाले कार्बन इस कार्बन पे लगाना है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के एक Br लगाना है बस, ये Cl बन गया। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन तो रहने देते हैं, एक हाइड्रोजन हटा के Br लगा दिया, CH3 एज इट इज, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये वाली रिएक्शन कराओ, HBr, मार्कोनिकॉफ रूल, डबल बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, हाँ वेरी गुड। जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां पर एक और हाइड्रोजन जोड़ दो, तो यहाँ पर लगेगा हाइड्रोजन, है ना, तो मैं इसको हटा ही देती हूँ, हाइड्रोजन तो अपन रिप्रेजेंट ही नहीं करते। और यहाँ पर लग जाएगा Br, तो CH3 के साथ लगा दो Br, ये प्रोडक्ट बनेगा। Cl हीट, ये बात तो सही है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो OH हट के Cl लगेगा, पर ये वाला OH हटाऊं या ये वाला OH हटाऊं, ये वाला OH हटेगा। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में जा रहा है इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा, और यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं जा रहा, तो इसको हटाना ईजी होगा, तो ये वाला OH हट के Cl लगेगा। तो ऐसे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हमें चलना है क्वेश्चंस में, है ना। OH CH2 Cl। क्वेश्चन नंबर 13 का ए देखो, क्लोरोबेंजीन को डाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है। क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है डाइफिनाइल, यानी कि 2 फिनाइल रिंग्स ऐसे। तो कौन सी रिएक्शन कराएं? वो है ना, हाँ तुम सही सोच रही हो एकदम, मैं समझ गई। वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स, हाँ मुझे पता है, वही सोच रही थी, वुड्स फिटिग रिएक्शन। हाँ 2 क्लोरोबेंजीन लेंगे, एक ऐसे बना दो, एक ऐसे बना दो, और साथ में रिएक्शन विथ 2Na सोडियम, है ना, NaCl, 2 Na के साथ 2 Cl, 2NaCl बाहर निकलेगा, और ये दोनों बेंजीन आपस में रिंग जुड़ जाएगी, ऐसे ऐसे बन गया डाइफिनाइल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और साथ में क्या निकल जाएगा, 2NaCl, वेरी इजी रिएक्शन। बी वाला प्रोपीन, प्रोपीन को कन्वर्ट करना है 1 आयोडो प्रोपेन, प्रोपीन को 1 आयोडो प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। प्रोपीन एथ मेथ प्रोप, एक डबल बॉन्ड लगेगा, इधर एक H लगा दिया, इधर 2H, इधर CH3, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ईन डबल बॉन्ड होता है, आइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। 1 2 3 फर्स्ट पोजीशन पे आयोडो लगाना है, CH3 CH2 CH2, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट करें, ध्यान से देख लो इसको, ये अपन ने बहुत बार कर रखी है रिएक्शन NCERT में। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वेरी गुड। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, HBr, पर अगर मैंने सिर्फ HBr यूज किया ना तो यहाँ पर Br आ जाएगा, क्योंकि जहाँ हाइड्रोजन है वहीं ज्यादा हाइड्रोजन चला जाएगा और Br इधर आएगा। पर मुझे तो आयोडीन मतलब यानी कि Br मुझे कोने में लगाना है, कोने में लगाने के लिए मुझे पेरोक्साइड भी लेना पड़ेगा और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ेगा कि वहां पर Br लगे जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। तो इस बॉन्ड को तोड़ के CH3 CH2 हाइड्रोजन इधर लगेगा और यहाँ पर CH2 Br लगेगा। अब मैं करा रही हूँ फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन, यानी कि NaI एसीटोन के साथ। ये कौन सी रिएक्शन थी, फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो क्या होगा, Br हट के आयोडीन लग जाएगा, CH3 CH2 CH2I, तो बन गया 1 आयोडो प्रोपेन बन गया हमारे पास, ठीक है। 2 ब्रोमोब्यूटेन एथ मेथ प्रॉप ब्यूट, सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो लगाना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है एथ मेथ प्रॉप ब्यूट, सेकेंड पोजीशन पे ईन लगाना है। वैलेंसी पूरी कर देती हूँ, CH3 CH 1 2 3 4, हाँ हो गया, CH2 CH3, ठीक है। कैसे करें, इससे इसमें कन्वर्जन करना है, यानी कि डबल बॉन्ड लगाना है। डबल बॉन्ड लगाने के लिए अभी हमें डबल बॉन्ड बनाना है, तो अल्कोहलिक QH वाली रिएक्शन याद है, CH3 CH2 CH Br CH3 Br जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसको अल्फा कार्बन बोलते थे और इसको मैंने बीटा कार्बन बोल दिया, एक हाइड्रोजन में अलग से रिप्रेजेंट कर रही हूँ।
वेरी गुड, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में HBr हटाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे तो CH3 CH2। अब देखो दिक्कत क्या होगी, यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे तो हमें तो बीच में चाहिए है ना, तो इसके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक हम बीटा पे इस वाले हाइड्रोजन से निकाल लें और एक बार हम इस वाले हाइड्रोजन से निकाल लें। तो मैं दोनों प्रोडक्ट बना रही हूँ, एक बार इस हाइड्रोजन को निकाल के तो CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस एक बार इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ से HBr निकालेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 है ना, CH3 CH, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल है। देखो दोनों साइड सिमेट्रिकल है और इसमें ये अनसिमेट्रिकल है, तो ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट, तो मोर मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये रिएक्शन होगी। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले ये दोनों क्या है, अमीन्स हैं और ये क्या है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल ऑलवेज हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसको तो सबसे आगे कर दो, CH3 CH2OH, फिर NH2 वाला NH2 CH2 CH3। देखो इसमें ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो ये सबसे पहले CH3 होल ट्वाइस NH, फिर आएगा CH3 CH2 NH2। मतलब अगर कोई क्वेश्चन भी छाप के आ जाए उसको पूरे नंबर मिल जाते, क्योंकि सेम टू सेम वही ऑर्डर है जो क्वेश्चन में दे रखा है। गिव प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब वो शायद स्पेलिंग उनकी गलत हो गई होगी, ये एग्जैक्टली मैंने क्वेश्चन पेपर में से ही लिखा है, प्लॉसिबल लिखा है इन्होंने, पॉसिबल हो सकता है वो। फर्स्ट, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसका आंसर ये है, अब ये समझ में नहीं आया होगा इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले इन्होंने बोला है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब देखो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या थी, ये थैलेमाइड का स्ट्रक्चर था, थैलेमाइड है ना ये, थैलेमाइड। इसको हम किसी बेस की प्रेजेंस में, जैसे कि KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते थे, ये H और OH मिलके वाटर बाहर निकलता था, ये K यहाँ पर अटैक करता था, ये एज इट इज इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, K आ गया। फिर इसकी हम फर्दर किसी हेलाइड के साथ रिएक्शन कराते थे, जैसे कि RCl के साथ रिएक्शन कराते थे, तो यहाँ से क्या होता था, ये Cl माइनस निकलता था, R पॉजिटिव इस K प्लस को रिप्लेस कर देता था, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता था हमारे पास, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O N R। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता था हमारे पास कि फिर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते थे वाटर के साथ, तो यहाँ से हम बॉन्ड तोड़ते थे, यहाँ OH यहाँ OH यहाँ H यहाँ H, तो R NH2 बनता था और साथ में यहाँ पर थैलिक एसिड बाहर निकल जाता था, बेंजीन, ये COOH COOH COOH, ये थैलिक एसिड बनता था। ये रिएक्शन थी हमारी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, मतलब एरोमेटिक अमीन्स नहीं बन पाएगी। यहाँ पर अगर बेंजीन रिंग आ गया R की जगह तो ये क्यों नहीं बन पाएगा। अब देखो अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग आ गया, RCl की जगह मुझे बेंजीन रिंग लेनी पड़ेगी, ये वाला कंपाउंड लेना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास ये बनेगा ना। ये बात समझ में आ रही है। तो ये बोल रहे हैं एरोमेटिक हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, मतलब Cl नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि ये यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा न्यूक्लियोफाइल का, इसलिए एरोमेटिक अमीन्स नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनायन फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। सेकंड पार्ट देखो, अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमीन। अमाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? RC डबल बॉन्ड O NH2 और अमीन्स का RNH2। इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन ज़्यादा बेसिक है, तो बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, यानी कि जिस नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बेसिक होगा। इधर नाइट्रोजन को देखो,
ये लोन पेयर बढ़िया अवेलेबल है। पर अगर इस लोन पेयर को देखेंगे तो लोन पेयर सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है ये लोन पेयर, तो इसमें अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए मोर बेसिक हो जाएगा, मोर बेसिक। ठीक है, एनसीईआरटी में इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तक बना के दे रखे, एनसीईआरटी नहीं आंसर की में, एनसीईआरटी में भी दे रखे, आंसर की में भी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना के दे रखे हैं। लोन पेयर गया बॉन्ड पेयर में, ये लोन पेयर में तो RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखा है इसका। ठीक है, बात समझ में आई। लोन पेयर इधर गया, यहाँ बॉन्ड पेयर बनाया, ये बॉन्ड पेयर इधर गया, लोन पेयर बनाया, और नाइट्रोजन से गया ना, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो मैं इसका स्टेटमेंट भी लिखवा देती हूँ जैसा आंसर की में लिखा हुआ था। इन तीनों में से कोई भी एक रीजन जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो वो लिखना है पेपर में। ड्यू टू रेजोनेंस द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, या तो ये लिख सकते हो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, यानी कि रेजोनेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर इजीली अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन ऑफ NH2 ग्रुप, या तो ये लिख सकते हो ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये माइनस आर इफेक्ट में आता है ना, माइनस M इफेक्ट। अगर फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो माइनस M या फिर माइनस R इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ NH2 ग्रुप डिक्रीजेस। तो इन तीनों में जो इजी लग रहा है उसको लिख लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटिव प्रोटीन एंड डीनेचर्ड प्रोटीन? नेटिव प्रोटीन वो वहीं का रहता है, नेटिव वाला मतलब जहाँ का वो बॉडी। ये बायोलॉजी है, इंग्लिश नहीं। डीनेचर्ड प्रोटीन इंग्लिश नहीं, ये बोलो फिजिकल एजुकेशन नहीं। नेटिव प्रोटीन होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच इज बायोलॉजिकली एक्टिव, और डीनेचर्ड प्रोटीन इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच इज डिस्ट्रॉयड एंड विच इज बायोलॉजिकली इनएक्टिव। जैसे अगर कोई एक 3D प्रोटीन है, 3 डायमेंशनल प्रोटीन है, उसको हाई टेम्परेचर मिलने पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब इस प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर है ना वो खराब हो जाता है, और जैसे उसका 3D स्ट्रक्चर खराब हो गया तो बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो गया, मतलब जो भी काम वो प्रोटीन कर रहा था, जैसे कि मान लो केराटिन का सिंथेसिस कर रहा था, तो वो फंक्शन उसका खराब हो जाएगा, तो बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाएगा। डीनेचर्ड प्रोटीन मतलब डीनेचुरेशन एक प्रोसेस होती है जिससे प्रोटीन को हम इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो नेटिव प्रोटीन इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन which is intact 3-dimensional structure of protein which is destroyed due to high temperature, heat etc. ठीक है, और ये होता है बायोलॉजिकली एक्टिव, और ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव। Which one of the following is a disaccharide? Disaccharide मतलब 2 यूनिट्स ऑफ सैकेराइड से बना हुआ है, 2 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज तो सिंगल यूनिट है, ठीक है, तो ग्लूकोज तो नहीं होगा, लैक्टोज है। वेरी गुड, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स, है ना। अमाइलोज जो है ना, अमाइलोज पॉलीसैकेराइड में आता है, तो ये भी गलत हो गया, और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड में आगे आता है, ये भी गलत हो गया, तो लैक्टोज आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड? ये तुमको पता है, विटामिन के। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 16 का ए, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ? फिनॉल की रिएक्शन करानी है, ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले हमें करानी है Br2 CS2 के साथ। नहीं, हटाना नहीं है, इसमें ब्रोमिनेशन होता है, ब्रोमिनेशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन लगा देना है, हटाना नहीं है। फिनॉल पे ऑर्थो पोजिशन पे ब्रोमीन लगा दो और पैरा पोजिशन पे भी ब्रोमीन लगा दो, OH Br, ठीक है। पैरा ब्रोमोफिनॉल बना, ब्रोमोफिनॉल, और इसमें ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बन गया, ठीक है, फिनॉल से। ये फिनॉल है ना, इसकी रिएक्शन हमें करानी है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो इसमें नाइट्रेशन होता था, और अगर तुम्हें याद है तो ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती थी, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाती थी, तो सारी पोजीशन पे, ऑर्थो की 2 पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे भी नाइट्रेशन हो जाता था।
तो ये हमने बना दिया फिनॉल। इसकी ऑर्थो पे भी NO2, इस ऑर्थो पे भी NO2 और इधर भी NO2। इसका एक स्पेशल नाम था पिक्रिक एसिड, अगर याद हो तो, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। और अगर IUPAC नेम लिखना हो तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, लो फटाफट लिख लो इसको। इंथ का बी वाला देखो, वाई फिनॉल डू नॉट अंडरगो प्रोटोनेशन रेडीली। क्यों फिनॉल पे प्रोटोनेशन नहीं होता है? ये फिनॉल है, बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन और H, और दूसरा मैंने बना दिया एक अल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है? इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। प्रोटोनेशन मतलब होता है H+ आयन, है ना, H+ आयन इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इस प्रोसेस को प्रोटोनेशन बोलते हैं। अल्कोहल से कंपेयर करें अगर फिनॉल को, तो किस में प्रोटोनेशन ज़्यादा ईजी होगा? इसमें ईजी होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर अवेलेबल है। इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, देखो रेजोनेंस में जा रहा है, तो इसका लोन पेयर उतना इजीली अवेलेबल नहीं है फॉर प्रोटोनेशन। इसको मैं लैंग्वेज वाइज लिखवा देती हूँ। ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द लोन पेयर of electrons on oxygen, electrons on oxygen is not easily available, is not easily available for protonation, easily available, which is a stronger acid. phenol, ये मैंने बनाया फिनॉल, फिनॉल। ठीक है, और एक मैंने बनाया क्रिसॉल। क्रिसॉल का स्ट्रक्चर याद है? दीदी याद है। हाँ बताओ तो। ऊपर O और नीचे OH, पैरा नहीं पे, नहीं है पैरा याद। पे। sorry, ये होता है इसमें- क्रिसॉल। CH3 एट ऑर्थो पोजिशन इन फिनॉल इज कॉल्ड क्रिसॉल। ये फिनॉल है मेटा और तो ही भूल गए बच्चे तो और ये क्रिसॉल। अच्छा, इसमें पूछ रहे हैं विच इज मोर एसिडिक। अच्छा एसिड कौन होता है जो जल्दी H+ दे देता है और उसका एनायन स्टेबल बनता है? अब इसको पहले ब्रेक करो, H+ हटाओ इसमें से, तो O नेगेटिव बनेगा और H+ बनेगा। अब इसको देखो, इसमें से H+ हटाओ, OH में से H+ निकालो, तो O नेगेटिव और यहाँ CH3 है और H+ निकलेगा। अब कौन सा ज्यादा स्टेबल बन रहा है? ये वाला ज्यादा स्टेबल बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये +I ग्रुप है, +I ग्रुप है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, यानी कि लेस स्टेबल। एनायन की स्टेबिलिटी को कम करेगा ना +I वाला, तो ये लेस स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बन रहा है, लेस स्टेबल फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। और ये मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बन रहा है, मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बन रहा है। तो फिनॉल विल बी मोर एसिडिक, फिनॉल विल बी मोर एसिडिक देन क्रिसॉल। ठीक है, और ये लेस एसिडिक होगा, लेस एसिडिक। इसका मैं स्टेटमेंट भी लिख देती हूँ। दो तरह से लिखा हुआ है आंसर इन्होंने। एक तरह से ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यानी कि +I इफेक्ट, +I इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। या फिर हम लिख सकते हैं फिनॉक्साइड आयन फॉर्म इज लेस स्टेबल इन क्रिसॉल, फिनॉक्साइड आयन formed is less stable in cresol, ठीक है, दो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं।